यूरिनरी इन्फेक्शन इंसान को होने वाला वन ऑफ द कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है। महिलाओं में ज़्यादा होता है, आदमियों में आमतौर पे 50 साल के बाद ही होता है, उससे पहले कम होता है। यूरिनरी इन्फेक्शन का एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़। और देख रहे हैं आजकल डायबिटीज़ अर्ली एज में हो जा रही है। काफ़ी लोग बहुत यंग एज में 20 साल 25 साल में ऑल्टर्ड ब्लड शुगर या डायबिटीज़ लेके आ रहे हैं। डायबिटीज़ पेशेंट्स को यूरिनरी इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है और कैसे इसको हैंडल करना है, चलिए इस वीडियो में हम इस विषय के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिनरी इन्फेक्शन तब ज़्यादा हो जाता है जब ब्लड शुगर कंट्रोल पुअर हो। कितना पुअर? अगर इंसान की ब्लड शुगर 180 से ऊपर गई तो दो चीज़ें होती हैं शरीर में। पहला कि 180 से ऊपर ब्लड शुगर जाते ही ये शुगर यूरिन में लीक होनी शुरू हो जाती है, तो यूरिन की शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ऐसे लोग जब बाथरूम में यूरिन करेंगे, देखेंगे यूरिन करने के बाद चींटियाँ आ गई हैं। सेकेंड चीज़, जब शुगर 180 से ऊपर जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, इन्फेक्शन को मारने में काम आते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स काम करना कम या बंद कर देते हैं। 180 से ऊपर शुगर जाते ही वाइट ब्लड सेल्स काम नहीं करते। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और हम ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं सारे इन्फेक्शंस को, इंक्लूडिंग यूरिनरी इन्फेक्शन। तो अगर यूरिनरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, शुगर 180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, HbA1c लेवल हमेशा 7 से कम होना चाहिए। कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं डायबिटीज़ की जिनका एक स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट है। कि साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये इसका इफ़ेक्ट ही है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए खून की एक्सेसिव शुगर पेशाब में निकाल देते हैं। ये इस मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन है। तो ये अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं जो यूरिन से शुगर को लीक कर रही है, तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होगी। या आपके शुगर के डॉक्टर खुद आपको बताएंगे। तो यूरिन पास करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप ये पेनिस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और यूरिन की जो लास्ट ड्रॉप कभी कभी लीक हो जाती है, ये खासकर मेल्स के अंदर फोरस्किन और जो कैप होती है इसके ग्रूव के बीच में इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। तो महिलाओं के लिए एडवाइस है, अगर आप डायबिटिक हैं तो यूरिन पास करने के बाद टिश्यू पेपर से डैप करके पूरा ड्राई कर लीजिए। और आदमियों को फोरस्किन पीछे करके एक बार टिश्यू पेपर से कैप वाले एरिया को पूरी तरीके से ड्राई कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़, डायबिटिक पेशेंट्स में कई बार एक फिनोमिना होता है जिसको कहते हैं पेपिलरी नेक्रोसिस। पेपिलरी नेक्रोसिस का मतलब है कि किडनी के अंदर की परत एक पूरी निकल गई है, छिल गई है प्याज के छिलके की तरह, और वो आके पेशाब की नली के अंदर जम गई और उसने पेशाब को रोक दिया। उसके बाद पेशाब में इन्फेक्शन हो गया। डायबिटिक पेशेंट्स को अगर बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है और साथ में कमर में एक तरफ दर्द हो रहा है ज़्यादा, तो हो सकता है आपको पेपिलरी नेक्रोसिस हो। कोई नेक्रोटिक एलिमेंट आके किडनी की नली को बंद कर रहा हो तो एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, ये सिर्फ उसी से पता लगेगा। और जब तक ये पेपिला जो फंसा हुआ है इसको निकालेंगे नहीं, आपका यूरिनरी इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक नहीं होगा। चौथा कारण होता है लॉन्ग टर्म डायबिटिक्स, जिनको 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई है। इनके नर्व्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं जिसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब ये वाली नसें जो यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई कर रही हैं, ये भी इफेक्ट होने लग जाती हैं। तो इसको हम टर्म देते हैं डायबिटिक सिस्टोपैथी। तो डायबिटिक पेशेंट्स में जब डायबिटिक सिस्टोपैथी होती है तो इनको यूरिन बार बार आता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करना पड़ता है, यूरिन का कंट्रोल थोड़ा पुअर हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि जब डायबिटिक पेशेंट्स जिनको डायबिटिक सिस्टोपैथी है यूरिन कर लेते हैं तो ब्लैडर नॉर्मल इंसान का तब तक स्क्वीज़ करता रहता है यूरिन को जब तक पूरा खाली ना हो जाए। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ये यूरिन स्क्वीज़ करते करते बीच में रुक जाता है, तो आधा पेशाब पेशाब की थैली में ही बच जाता है। इसको कहते हैं हाई अमाउंट ऑफ रेजिडुअल यूरिन। तो ये रेजिडुअल यूरिन अगर ज़्यादा बच जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि ये बासी यूरिन है, इसमें इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है।
और अगर आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो जब तक ये इन्फेक्टेड यूरिन पूरा निकलेगा नहीं तो इन्फेक्शन क्लियर कहाँ से होगा। तो अगर 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई है, आपको ये डायबिटिक सिस्टोपैथी के सिम्टम्स हो रहे हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप डायबिटीज़ कंट्रोल को बहुत स्ट्रिक्ट कीजिए। और कुछ मेडिसिन्स हैं जिनकी मदद से यूरिनरी इन्फेक्शन की रिकरेंस की संभावना को कम किया जा सकता है। अपने नज़दीक की यूरोलॉजिस्ट से मिलिए। तो ये एडवाइस उन लोगों के लिए जिनको लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और परिवार में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट्स तो होंगे, प्लीज़ उनके साथ ये वाला वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।